A very good evening to all of you. This is Dr. Ruchi Shirudkar. I'm going to talk about hemorrhoids, piles, या बहुत सारे लोग उसको हिंदी में बवासीर बोलते हैं या मराठी में उसको मूढ़व्याध बोलते हैं. It's a disease which is very very common these days because of eating habits or constipation. So I'm going to tell about common homeopathic medicines that you should think in such cases. When we talk about homeopathy, जब हम बोलते हैं homeopathic तो कोई एक straight medicine नहीं है कि suppose 20 लोग मेरे पास पाइल्स की तकलीफ से आए तो मैंने सबको 20 को एक ही दवाई दी. अलग अलग सिम्टम्स पे अलग अलग मेडिसिन्स रहती हैं. तो पाइल्स की बहुत सारी दवाइयाँ हैं, तो मैं इनको कई पार्ट्स में आपको समझाऊंगी. तो फर्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू कवर फ्यू मेडिसिन्स, राइट, एंड मे बी टुमारो आई कैन टेल यू अबाउट द सेकेंड पार्ट. सो द टॉप मोस्ट मेडिसिन फॉर पाइल्स इज़, अगर पाइल्स है, ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है कि अगर पाइल्स है, किसी लेडी को पाइल्स है, साथ में कॉन्स्टिपेशन है, ब्लीडिंग पाइल्स हैं, क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, या प्रेगनेंसी में उसको पाइल्स हो गया विच इज़ वेरी वेरी कॉमन, या पाइल्स के साथ बहुत ज़्यादा इचिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, फ्लैचुलेंस है, इंडाइजेशन है, एसिडिटी है, द टॉप मोस्ट मेडिसिन यू शुड थिंक ऑफ इज़ कॉलिनसोनिया. कॉलिनसोनिया इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स कि अगर most commonly used in women with strong constipation, with pruritus, with alternating complaints, with palpitation, with acidity. तो अगर कोई लेडी आती है बोले मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, मेरे को ब्लीडिंग हो रही है, पाइल्स है और उसके साथ मेरे को एसिडिटी है, गैस बन जाती है और कई बार मुझे बहुत धड़ होती है, आप कई बार उनको एंजाइटी की सिम्टम्स में कंफ्यूज करने लगते हैं, think of Collinsonia as a remedy. It really works. Recently मेरा एक केस हुआ था where I was treating her with some constitutional medicine, पर उसका acidity, flatulence, piles, palpitation ये सब combination था, and then it struck me कि I should use Collinsonia and it really worked very good. So डिस्मिनोरिया के साथ अगर पाइल्स हो, ड्यूरिंग मेंसेस पाइल्स की कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं, या बहुत ज़्यादा आपको वल्वल इचिंग है और उसके साथ आपको पाइल्स है, या प्रेगनेंसी स्पेशली इन लेटर मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में अगर पाइल्स हो जाए और कॉन्स्टिपेशन है, थिंक ऑफ कॉलिनसोनिया, राइट. द अनदर रेमेडी दैट कम्स वेरी क्लोज इज़ is Nux vomica. So Nux vomica is the second remedy that I'm going to talk about. Nux vomica is used in people जैसे जो एक्सरसाइज नहीं करते, जिनकी बहुत लेज़ी लाइफस्टाइल है और बहुत खाना पीना चलता है, स्पाइसी फूड, अल्कोहल, फ्रीक्वेंट ड्रिंकिंग. यू शुड थिंक ऑफ Nux vomica. हर सेकेंड डे पार्टी चल रही है, बाहर का खाना चल रहा है, कोई एक्सरसाइज नहीं है लाइफ में, think of Nux vomica. Third remedy which is very good for piles is एब्रोटानम. एब्रोटानम का क्लासिकल क्या है कि डॉक्टर साहब मेरे को डायरिया था, मैंने एंटीबायोटिक ले लिया, फिर मेरे को जोड़ों में दर्द होने लगा, फिर मैंने पेन किलर ले लिया, अब मुझे पाइल्स हो गए. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो ये ख़त्म हुआ, ये शुरू हुआ, मतलब डायरिया था, डायरिया के सप्रेशन के बाद रोमैटिज्म आता है और रोमैटिज्म के सप्रेशन के बाद पाइल्स आता है. और एक और स्पेशलिटी है कि पाइल्स एसोसिएटेड विद बैक एक. एसोसिएटेड विद बैक एक के लिए एस्क्यूलस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड रेमेडी, राइट. पर एस्क्यूलस में मोस्टली ब्लाइंड पाइल्स होते हैं, मतलब पाइल है पर उसमें ब्लीडिंग नहीं हो रही है. और बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्कोहल, मतलब कि बहुत पीना चालू रहता है और उसके बाद पाइल्स हो गए, तो फर्स्ट रेमेडी इज़ Nux vomica एंड द सेकेंड रेमेडी दैट कम्स वेरी क्लोज इज़ एलोज. का पीना है, बाहर खाना है एंड आपको पाइल्स हो गए हैं, बट पाइल्स उधर कैसे होते हैं, बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह, मतलब बहुत छोटे छोटे आपको बहुत सारे पाइल्स एक साथ दिखेंगे. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर इज कि एलोज में एसोसिएटेड डायरिया रहता है. सो जब भी कोई पाइल्स का पेशेंट आए, आपको कैसे समझना है कि अगर कॉन्स्टिपेशन साथ में है तो देयर इज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ रेमेडीज लाइक Nux vomica हो गया, कॉलिनसोनिया हो गया. और अगर डायरिया है तो देयर इज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ रेमेडीज लाइक एलोज है, पोडोफाइलम है. अगर डिसेंट्री है तो यू शुड थिंक ऑफ रेमेडीज लाइक एलोज एंड मर्कसॉल, राइट.
तो एसोसिएटेड किसके साथ है पाइल्स, ये भी आप लोग को देखना है। तो एलोस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह रहेंगे, बहुत छोटे छोटे पाइल्स एक साथ हो जाएंगे, उसमें भी बैड इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल की वजह से हो जाते हैं। इसमें भी आपको यू कैन हैव एसोसिएटेड लम्बैगो है, जैसे हमने एस्क्युलस में देखा। और इसके जो पाइल्स होते हैं वेरी सेंसिटिव टू टच, एंड व्हाट इज़ वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलोज इज दे आर, पेशेंट बोलेगा कि मैं एक टब में ठंडा पानी भरता हूँ, नॉर्मल ठंडा पानी, और उसमें बैठने के बाद मुझे अच्छा लगता है। सो बेटर बाय कोल्ड वाटर। अनदर रेमेडी विच इज हैज़ बेटर बाय कोल्ड वाटर इज नक्स वोमिका। और बेटर बाय वार्मथ किस में है, बर्निंग पाइल्स, बेटर बाय वार्मथ इज टू रेमेडीज विच आर वेरी वेरी कैरेक्टरिस्टिक इज arsenic and second muriatic acid. Muriatic acid is also a very good remedy for piles which are very sensitive to touch. Piles in children अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत फ्यू रेमेडीज़ हैं, उसमें म्यूराटिक एसिड बहुत मार्क्ड है। मैंने एक केस में यूज़ किया था बच्चे में जहाँ पाइल्स हो गए थे, एसोसिएटेड प्रोलैप्स था उसको। बच्चों में पाइल्स, म्यूराटिक एसिड, वेरी सेंसिटिव टू टच, बेटर बाय वार्मथ, एंड इतना सेंसिटिव हो जाते हैं कि जब वो सपोज पॉटी धोते हैं या वाइप किया उन्होंने या वॉश किया तो टच की वजह से उनको प्रॉब्लम होने लगती है, एंड दैट इज़ वाई दे स्लीप विद लेग्स अपार्ट, मतलब लेटने के बाद लेग्स दूर दूर, क्योंकि उतना भी टच उनको सहन नहीं होता, राइट। सो दीज आर 5-6 रेमेडीज इन आर फर्स्ट पार्ट ऑफ हेमोरॉइड्स। कॉलिनसोनिया, गिव मी अ सेकेंड। कॉलिनसोनिया, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, प्रेगनेंसी, प्रोराइटिस, डिस्मेनोरिया के साथ, एंड ऑल्टरनेटिंग विद पैल्पिटेशन। सेकेंड रेमेडी नक्स वोमिका, पाइल्स एसोसिएटेड विद अल्कोहल ड्रिंकिंग एंड सिडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब कुछ खाना पीना स्पाइसी चालू है और कुछ एक्सरसाइज नहीं है, थिंक ऑफ नक्स वोमिका। थर्ड रेमेडी एब्रोटैनम, डायरिया था, फिर रूमेटिज्म हो गया, फिर पाइल्स हो गया, एसोसिएटेड विद बैकएक। फोर्थ रेमेडी एस्क्युलस, पाइल्स एसोसिएटेड विद बैकएक, यूजुअली ब्लाइंड पाइल्स होते हैं एस्क्युलस, एंड एस्क्युलस ऑल्सो कैन हैव लिवर कंप्लेंट्स एसोसिएटेड विद इट। फोर्थ रेमेडी एलोसोकोट्रिना, बंच ऑफ ग्रेप्स, बेटर बाय कोल्ड वाटर, एंड एसोसिएटेड क्या होगा, मॉर्निंग डायरिया होगा, अर्जिंग होगी, भागना पड़ेगा। Another remedy, muriatic acid, very good remedy for piles in children associated with prolapse. Characteristic, better by warmth, and very very sensitive to touch. The child or an adult has to sleep with legs apart, right? So these are 5-6 remedies for piles in our first part. Keep watching our videos and wait for the second part. There are many remedies of piles. हम लोग हमेशा एक set of remedies पे अटक जाते हैं कि हर patient को नक्स वोमिका दे रहे हैं। हर थेरेपेटिक्स के पीछे एक लॉजिक है। तो अगर आप पाइल्स की दवाई समझ रहे हैं, या जैसे मैंने बीपी बताया या कॉन्स बताए, आप उस तरीके से पढ़ना शुरू करिए। I always tell that you cannot sit on the chair and decide the approach. The case decides the approach. So as a physician, I should know all the approaches, all the mediums. You should know how to make the rubrics. You should know how to make the totality, and you should also know the characteristic symptoms of each and every disease, right? तो अगर पाइल्स का पेशेंट आए तो आपको वो 20-25 दवाइयाँ अच्छे से आनी ही चाहिए। या हाइपरटेंशन का पेशेंट आए, आप कॉन्स्टिट्यूशनल दें और 1% इट इज़ नॉट वर्किंग, यू शुड नो ऑल द मेडिसिन्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। आई ऑल्सो हैव एन अनाउंसमेंट टू मेक दैट this time I've been conducting sessions. We have taken 20 sessions on rubrics, almost on various topics, and last हम लोग बहुत महीनों से autism पे कर रहे थे. We have taken 6 sessions on autism with a very good response, and now I am taking in the month of April, I think 26, 2 days are there. I'll post the details. I am taking a session on pediatrics, so we'll be covering common rubrics of pediatrics, we'll be seeing some cases, we'll talk about some specific remedies for specific diseases in children, and I'll give you a list of good 40-50 remedies that if you do by heart, अगर आपने ये 50 remedies अच्छे से कर ली तो आप अच्छी pediatric prescription कर सकते हैं और practice कर सकते हैं. So I'm going to give you some cases, a case of autism also, some rubrics, common rubrics,
मैं आपको ऐसी भी रेमेडीज़ बताऊंगी जो न्यू बॉर्न चिल्ड्रन में, जहाँ पे आप सिम्टम्स नहीं ले सकते पर आप कॉमनली सोच सकते हैं. सो इफ़ यू वांट टू रजिस्टर फॉर दैट सेशन, इट्स एन ऑनलाइन वेबिनार, 2 Saturdays, last 2 Saturdays of April. I'll be conducting this session online and you'll get a recording for a month. So if you want to register for the session, you can contact us and I'll be dropping all the details below. Thank you. Keep studying, keep working hard.